जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा में भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा में सम्मिलित होकर आप सभी महानुभाव इस वीडियो को पूरा देखें। देख करके इस भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के उत्थान में आप लोग अपना महत्वपूर्ण समय, सहयोग, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके देने की सहयोग कृपा करें। सहयोग ही परमात्मा की कृपा पाने का सबसे सरल साधन है। परमात्मा कृपा निधान, दया निधान, करुणा निधान है। उनके अनुसरण करके सहयोग की भावना के द्वारा आप सभी के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण समय, ये समय जो है वही महत्वपूर्ण है, उसी के द्वारा जीवन है। इस वीडियो को देखने में, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करने में जो आप अपना योगदान समय लगाएंगे, उसी के अनुरूप परमात्मा प्रसन्न होकर आप सभी पर कृपा बरसाएंगे। भारत में 4 ऋतुएँ हैं। ये 4 ऋतुएँ इस भारत में जिसका भी जन्म होता है वो सौभाग्यशाली हैं, और पूरे विश्व में 4 ऋतुएँ कहीं नहीं हैं। लेकिन ये 4 ऋतुएँ इस बात का प्रमाण हैं कि आपकी जो जीवन की 4 आयाम, 4 अवस्थाएं हैं, 4 व्यवस्थाएं हैं प्रकृति की ऋतुओं के रूप में, इनके द्वारा आपके जीवन को जो अपूर्ण जीवन होता है, और देशों में यहाँ पर संपूर्ण जीवन है, संपूर्ण संतुष्टता है, संपूर्ण स्वस्थ रहने, संतुष्ट पुष्ट रहने की भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक परंपराएं हमारे यहाँ हैं। नब्बे अंश का जो कोण होता है, 90 एक पाई नीचे लकीर खींचे सीधा, और एक सीधा ऊपर की तरफ लेकर जाए, एक सीधा नीचे लाइन और एक सीधा ऊपर की तरफ, तो 90 अंश का कोण हो जाता है। इससे ये होता है कि परमात्मा एक ही है, वही ऊपर भी है और वही नीचे भी है। वही सहयोग एक ऊपर से नीचे को जोड़ता है। दूसरी तरफ लाइन के एक लकीर सीधा खींचा जाए 90 अंश के ऊपर सीधा, तो 90 अंश का बन जाता है। ऊपर से एक 90 अंश का खींचा जाए, यानी चतुर्भुज। चतुर्भुज जो 4 भुजाएं हैं परमात्मा की, 4 ऋतुएं हैं, ये 90 को 4 से गुणा करें तो 360 आता है। 3, 6 और 0 इन्हें जोड़ाएं तो 9 और 0 आता है। 3, 1 से 3 तक सृष्टि है। 3 और 6 महत्वपूर्ण विशेष
विशेषवर गिनती है और 9 सबसे बड़ी गिनती है। 0 पूर्णांक है, उसमें कुछ न घटता है न बढ़ता है। परमात्मा प्रकृति की आकृति 0 की जैसे है, क्योंकि परमात्मा से ही उसकी संरचना है, उन्हीं का स्वरूप है। 360 घड़ी की सुई में अंश जोड़ा जाए तो 0 और 360 एक समांतर दिशा में होते हैं। कहने का पर्याय यही भारत की संस्कार संस्कृति का संदेश उपदेश। यहाँ व्यक्ति जो संत हैं वो 0 होते हैं, उनकी आवश्यकताएं न्यून होती हैं, व्यय न्यून होता है। न्यून होने से उनकी प्राण की गति न्यून होती है, संसार में गति न्यून होती है। ये प्राण की गति जितने ज़्यादा तेज से चलती है, उतने व्यक्ति की आयु और क्षमता को क्षीण करती है। कुत्ते की, घोड़े की सांसें की गति तेज होती है, इसलिए उनकी आयु कम होती है। अजगर जो सांप होता है, उसकी प्राण की गति सबसे कम होती है, इसलिए उसकी आयु हजारों वर्ष की होती है। ये जो प्राण की गति है, इसी गति के कारण ही शरीर में चेतना है और इससे सभी इंद्रियों की कर्म गति है, एक दूसरे को जोड़ती है प्राण। लेकिन ये प्राण अंदर जब गति करती हैं तो इसमें ऊष्मा का विकिरण होता है, ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, जो कोशिकाओं को नष्ट करती हैं, जिससे व्यक्ति को थकान महसूस होता है, नींद आती है। और उसे पूरा करने के लिए कोशिकाएं जो नष्ट होती हैं, उनकी पुनः संरचना के लिए व्यक्ति को आहार लेना पड़ता है बार बार, इसलिए उसकी आयु कम होती है। हमारे ऋषियों की हजारों वर्ष आयु इसी आधार पर थी कि उनकी न्यून आवश्यकताएं थीं, तो वो 0 होते थे, 0 के समांतर होते थे, समाधिष्ठ होते थे, विचार भी 0 होते थे। वही इस भारत की दिशा और दशा और दर्शन चरित्र से, आचरण से, सत्कर्म के द्वारा प्रेरित करते थे, क्योंकि सब लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, चिरंजीवी होना चाहते हैं, आयुष्मान होने चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो जिस विधि का उपयोग करके लोग होते हैं, उसी के मार्ग पर और दूसरे लोग भी, जो शेष लोग हैं, वो भी उस मार्ग को अपनाते हैं। तो ऋषियों के मार्ग पर लोग चलते थे, क्योंकि ऋषियों का जो मार्ग था पूर्ण रूप से संतुष्ट, आयुष्मान। जब तक चिरंजीवी का पर्याय यही है, जब तक जिए चिर होकर, युवा होकर, युवान होकर, और जब तक चाहें तब तक इस शरीर रूपी साधन को अपने प्रयोग के लिए रखें।
प्रयोग समाप्त हो जाए तो इससे निवृत्ति कर दें, इसको त्याग दें। लेकिन आज लोग आय को बढ़ाने के लिए परेशान हैं। ये जो 3 ऋतुएं तो ठंडी, गर्मी, बरसात लगभग और देशों में है, कहीं पर तो मुख्य रूप से 2 ही ऋतुएं हैं, ठंडी, गर्मी। बसंत कहीं नहीं है, लेकिन भारत में बसंत ऋतु है जिसमें फल और फूल, सुगंध आते हैं, नया उत्साह प्रकृति में आता है, व्यक्ति के अंदर आता है। इसीलिए जब नया उत्साह आता है तो हम लोग नया वर्ष, नया कुछ देखने का, अनुभव करने का, जीवन के चक्र को चैत पता में ही नव वर्ष मनाते हैं। लेकिन आज हम लोग इतने भ्रमित हो गए हैं कि विदेशों की व्यवस्था और नीतियों का हम नकल कर रहे हैं, उन्हें ही महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। 1 जनवरी को हम नव वर्ष मनाते हैं। व्यय को बढ़ा रहे हैं, व्यय को बढ़ाने के कारण ही आय को बढ़ाना पड़ रहा है। और ये जो व्यय बढ़ाने की बात करने वाले हैं, जो अपने को समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता जनार्दन जिन्हें चुनती है, टैक्स के रूप में अधिभार उनका ग्रहण करती है, उनके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है, वो लोग व्यय बढ़ाने की बात करते हैं। व्यय बढ़ाना ही सबसे बड़ी समस्या है। व्यय बढ़ता है तो आय बढ़ाना पड़ता है। किस चीज़ का आय बढ़ाएंगे आप? जब से सृष्टि आई है, पूरी प्रकृति की अवस्था ज्यों की त्यों है। क्या विकास करेंगे, क्या बढ़ाएंगे आप? सूर्य चंद्रमा को बढ़ाएंगे, पृथ्वी को बढ़ाएंगे? इन्हीं तत्वों में से आप खोज करते हैं विज्ञान के माध्यम से, इन्हें आप दूषित करते हैं विकास के नाम पर। विकास के नाम पर बीमारियां फैलती हैं, अव्यवस्थाएं फैलती हैं, बेरोजगारी फैलती है। न्याय देने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है शासन प्रशासन की, उनका व्यय बढ़ा हुआ है, न्याय नहीं, उनके द्वारा अन्याय को रोपित करते हैं समाज में, दोष और द्वेष को रोपित करते हैं। जिनको समस्याओं का समाधान करना था, जिन व्यवस्थाओं से समस्याओं का समाधान करने की बात आज के समय लोग करते हैं, उन व्यवस्थाओं से ही समस्याएं बढ़ रही हैं, विकराल रूप लेती जा रही हैं। व्यय को बढ़ाने से क्यों हम व्यय को बढ़ाने की बात करें? क्यों हम अंधाधुन सुख सुविधा की बात करें जो हमारे लिए अहितकारी है, सबके लिए को बीमार करने वाली है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली है, बीमारी को बढ़ाने वाली है, बेरोजगारी को बढ़ाने वाली है, अन्याय को बढ़ाने वाली है। उसी का दुष्परिणाम आज हमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन और हिंसा के रूप में दिखाई पड़ रही है। यह संकेत है कि असंतोष लोगों में बढ़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है, अन्याय बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जब हर व्यक्ति को
चाहे वो भारत का हो या किसी भी और देश का हो, किसी भी जात, भाषा, लिंग, धर्म, मजहब, पंथ का हो, सब एक ही परमात्मा, एक ही से सभी का विस्तार है और सभी का लक्ष्य सुख, शांति, स्वस्थ रहना, श्रेष्ठता की महानता को सिद्ध करना है। तो ये सभी शुभ आकांक्षाएं, शुभ कामनाएं भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के उत्थान से ही सबको मिलेंगी। बच्चा जब पेट में होता है तो एक कोश, एक बिंदु से ही वो उसका विस्तार होता है। हमारे संस्कारों के द्वारा जब बच्चा पैदा होता है तो उसका विस्तार संबंधों के माध्यम से होता है। वही पुत्र बनता है, पिता के रूप में विस्तार, माता के रूप में विस्तार, बहन भाई के रूप में विस्तार, मामा मामी के रूप में विस्तार, फूफा बुआ के रूप में विस्तार, मित्रों के माध्यम से विस्तार, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर अधिकारों के रूप में जो अपने इंद्रियों के अधिकारी होते हैं, अपने इंद्रियों पर जिनका अधिकार प्राप्त होता है, उन्हें का विस्तार जितने संकीर्णता को छोड़ा जाए, अपना विस्तार किया जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ, या तो शून्य अपने को मान लिया जाए या विस्तार हो जाए 9, या तीसरा माध्यम है दुखों से मुक्ति का प्रेम, जहाँ हमारे यहाँ सिर्फ देने की बात लोग करते थे, लेने के लिए किसी के मन में भाव नहीं होता था। भारत की संस्कार की संस्कृति के अनुसार सब लोग इस बात का प्रयास करते थे कि हम कितना कुछ किसी को दे सकते हैं। जरा विचार करें कि सब लोग एक दूसरे का देने का ही विचार करें ईमानदारी से, तो लेने का प्रयास ही नहीं करना पड़ेगा। अपने आप सबको सब कुछ मिल जाएगा, सब संतुष्ट पुष्ट हो जाएंगे। हमारी बीमारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अन्याय समाप्त हो जाएगा। सब एक दूसरे का परमात्मा की प्रतिमूर्ति समझ करके उससे सद्व्यवहार करेंगे, सद आचरण करेंगे, शिष्टाचारी होंगे, विनम्र होंगे। विनम्रता ही सबसे बड़ा धन है। शालीनता, निर्मलता और सभी की जीवन का राह आसान होगा। हमारे यहाँ श्रद्धा एक शक्ति है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। ये भारत की संस्कार संस्कृति की परंपरा है, महानता है। इसलिए आइए हम सभी लोग मिलकर उस भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म की ओर चलें और ऐसे लोगों के बहकावे में जो भटका रहे हैं, एक दूसरे की गलती निकाल रहे हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, समस्याओं का जिम्मेदार एक दूसरे को ठहरा रहे हैं, ये स्वयं निर्बल, असहाय, असमर्थ लोग, निर्धन लोग हैं। ये आपको ना समर्थ बनवा सकते हैं, ना देश को महान बना सकते हैं, सर्वशक्तिमान बना सकते हैं। इन्हीं व्यय के कारण हमारे भारत में विदेशों का कर्जा बढ़ता जा रहा है, जबकि भारत स्वयं दाता है, प्रदाता है।
पूरे विश्व को जीवन और शांति उपलब्ध कराने में समर्थ है। हमारे देश के लोग, आम नागरिक भी कर्जे में डूबते जा रहे हैं। उन्हें कर्जा प्राइवेट स्तर से, बैंकों के माध्यम से परोसा जा रहा है। घर में जितनी व्यवस्थाएं हैं, सौंदर्य प्रसाधन के द्वारा लोग सुंदर बनना चाहते हैं, वस्त्र के द्वारा सुंदर बनना चाहते हैं, साधन को अधिक से अधिक प्राप्त करके लोग समृद्धशाली और सम्मान पद के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा भारत संस्कार संस्कृति, आपका विचार सुंदर हो तो आप स्वस्थ रहें, कर्म सत्कर्म हो तो आपको सम्मान स्वतः मिलेगा। परम गति, परम पद प्राप्त करने की तरफ हम लोगों को बढ़ना चाहिए। जो ये भारत संस्कार संस्कृति का उपदेश और संदेश है, उसी से आपका कल्याण, आपके परिवार का कल्याण, समाज का कल्याण, देश का कल्याण, विश्व का कल्याण, सब में शांति। ओम शांति शांति शांति। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।